तो गाइस, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल, ठीक हो? एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर फेवरेट चैनल वीकेस केमिस्ट्री, जहां पर हम केमिस्ट्री के सभी कंसेप्ट्स को एकदम अच्छे से निचोड़ कर समझेंगे। ठीक है? और आज की वीडियो कुछ स्पेशल है, फिजिकल केमिस्ट्री की जान, हमारा मोल कंसेप्ट आज हम करने वाले हैं। आई होप सो आप सभी भी इस वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड हो सब लोग? आई थिंक सो। जो मुझे लगता है मोल कंसेप्ट जो बच्चे बच्चे के दिल में बसता है ना? कईयों को प्रॉब्लम भी आती है और कईयों को बहुत अच्छा भी लगता है। चलिए आज इससे हम एकदम लव कर लेंगे, मोल कंसेप्ट से एकदम प्यारे तरीके से समझेंगे और इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोल कंसेप्ट बच्चों को बड़ा पसंद होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट में हमें पता क्या चलेगा, जो बंदा है हमें क्या बताना चाहता है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेन मोटो देखने का मोल कंसेप्ट, इसमें हम मेनली मोल के बारे में पढ़ेंगे। ये मोल कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले मोल जानिए होता क्या है। 1 mole is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms in 12 gram of the carbon 12 isotope। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हमें ये। 1 मोल है क्या? 1 मोल एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए है, कुछ अमाउंट है। जैसे आप लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, उसमें से 7th फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी मोल, अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब कितना सब्सटेंस है, कितना अमाउंट है। और ये जितना 1 मोल वो सब्सटेंस है जिसके अंदर इतने एटम्स होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन में होंगे। मतलब कार्बन सोचो, 12 ग्राम कार्बन, उसके अंदर एटम्स कितने सारे होंगे, वो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारा 1 मोल है। और ये सब आपने पढ़ रखा होगा पहले भी। अभी आप जिस भी क्लास से मेरी वीडियो देख रहे हैं, शायद +1 क्लास के बच्चे देख रहे होंगे, 9th में भी ये कंसेप्ट आता है। अभी आज हम और हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देखिए बता रहा हूँ मैं, 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन 12। जैसे कार्बन के भी कई आइसोटोप्स होते हैं ना, कार्बन 12 में जो 12 ग्राम अगर हम ले कार्बन 12, उसके अंदर जितने एटम्स वो हमारा 1 मोल। ठीक है? और नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल कार्बन होंगे कितने, ये तो देख लो। कैसे हम निकाल सकते हैं? 12 ग्राम कार्बन को अगर हम डिवाइड कर दें एक एटम के मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, है ना? तो निकालते हैं। हमारे पास है 12 ग्राम कार्बन, चलो ले लिया हमने। और हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से या जैसे भी एक मास ऑफ एक कार्बन 12 आइसोटोप का हमने मास निकाल लिया, वो आया है हमारे पास। ये अच्छी सी वैल्यू देख लीजिए, 1.99268 इंटू 10 रेज टू पावर -23 ग्राम। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, जिससे हमने बस 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करा हुआ है। वो है हमारा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। यहाँ पर मैंने एटम्स लिखा हुआ है। एटम्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम कंपाउंड ले तो एक कंपाउंड जैसे उसका मोलर मास जितना, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 का थोड़ा मतलब जानते हैं। ये जो हमारे पास अभी नंबर आया है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, वो है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एक महान साइंटिस्ट एवोगैड्रो जी ने दिया था। ये एवोगैड्रोस नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, 1 मोल, एक बार फिर से रिपीट करूं, 1 मोल is the amount of substance that contains as many particles that are contained in
इन कार्बन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, और हमने देखा है उसके अंदर एटम्स थे हमारे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, मतलब 1 मोल। वैसे हम किसी भी एलिमेंट का 1 मोल कैसे लेंगे, वो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स। वैसे ठीक है, मतलब जैसे कार्बन 12 है, उसका मास अगर 12 ग्राम है, उसके अंदर इतने एटम्स हैं। ठीक है, ये उसका एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर होंगे इतने एटम्स। ठीक है, बट जैसे हम और कुछ ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2 में ले रहा हूँ, मान लो उसका मास है, एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, चलो पहले एक एटम ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ जिसका मास है 16 ग्राम। इस केस में 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। समझ रहे हो, मतलब कि जो भी कोई भी एलिमेंट हो, जो उसका मोलर मास, उसके अंदर 1 मोल के जितने एटम्स होंगे। ठीक है, जो उसका मोलर मास, उतने ही उसके अंदर 1 मोल के अंदर एटम्स। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन है, उसका मोलर मास है 14 ग्राम। ठीक है, तो 14 ग्राम के अंदर होंगे एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स। ठीक है, और यही सेम चीज लागू होती है, जैसे पार्टिकल्स का था, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। जैसे हम मॉलिक्यूल्स, जैसे आप कोई कंपाउंड ले रहे हो, जैसे H2O ले रहे हो, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O के अंदर इतने एवोगैड्रोस नंबर जितने होंगे मॉलिक्यूल्स, इसमें एटम्स नहीं गिन रहे। जैसे हम कोई मॉलिक्यूल नंबर ऑफ, अगर कोई कंपाउंड लें जैसे H2O, तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हम कोई सिंगल एलिमेंट लेते हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसके मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मतलब उसके एटॉमिक मास के जितने उसके अंदर, मतलब जो उसका एटॉमिक मास, उतने उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे जो नहीं, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन, उसके अंदर इतने एटम्स, और 18 ग्राम कोई कंपाउंड जैसे H2O, उसके अंदर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक चीज और लिखी हुई है जो बच्चे +1 में नई नई सीखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। अगर मान लो आप, जस्ट फॉर गैसेस में बात करूं, कोई भी गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस ले रहे हो O2, उस अगर आप वो 1 मोल ले रहे हो, यानी कि उसके अंदर 1 मोल जितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, कोई भी गैस हो, कोई भी आप गैस ले रहे हो, अगर वो 1 मोल जितनी है तो उसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। ये भी एक वे है रिमेंबर करने का, इम्पोर्टेंट है, इससे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी हमने मोल्स के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, देख लीजिए। रुको, इस डायग्राम से पहले किसी बंदे ने आपसे आज मिलने आना था, उससे मिलवाता हूँ आपको। पहले बच्चों को बड़ा पसंद होता है, आपको है या नहीं पता नहीं। ये देखो, याद आया आपके बचपन का दोस्त, आज इसने कहा था मैं भी मिलूंगा सबसे। खैर, नाइस जोक। चलो आगे चलते हैं। शिनचैन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। अगर मान लो हमारे पास जैसे कोई भी पार्टिकल्स हैं गिवन हमें, जैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास हो तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स होंगे, ये तो बात ठीक है। चलो हम ये निकाल कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको एक डायग्राम सा दिया हुआ है, देख लीजिए। अगर आपको मोल्स गिवन है, ठीक है, और उसको अगर आप 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, चाहे वो देख लेना, एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, और अगर आप पार्टिकल्स को 6 पॉइंट, जैसे आपको पार्टिकल्स गिवन है जैसे 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23, उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे अगर आपको 12.00 गिवन है, तो फिर 6 वाले, तो फिर एवोगैड्रो से नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे जैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको मान लो मास गिवन है किसी चीज का, तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो। मास गिवन है तो उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। जैसे आपको मान लो
8 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है तो उसे 16 ग्राम से डिवाइड कर दो, तो उसके मतलब उसके अंदर हो गए हाफ मोल्स, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपको मोल्स गिवन हो और आपको उसका मास निकालना हो, सपोज करो आपको गिवन है 2 मोल्स गिवन है ऑक्सीजन के, तो उसे 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। और सपोज करो आपको वॉल्यूम गिवन है जस्ट फॉर गैसेस, तो अगर आपको वॉल्यूम टू मोल्स जाना हो तो सिंपल 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। जैसे आपको गिवन है 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस, तो उसे 22.4 से डिवाइड करोगे, आपके पास 2 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मोल्स गिवन हो, जैसे आपको गिवन है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो आपके पास उसकी वॉल्यूम आ जाएगी जो वो आएगी 11.2 लीटर, तब उसे 22.4 से सीधा सीधा डिवाइड कर देना। एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। अगर मान लो आपको मोल्स टू पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, मास निकालना हो या वॉल्यूम निकालनी हो, अगर मोल्स से जाना तो उसको उस चीज से यानी कि मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर या वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना, या फिर अगर आपको पार्टिकल्स मास या वॉल्यूम टू मोल्स जाना हो, अगर पार्टिकल्स के केस में एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना, मास के केस में मोलर मास से डिवाइड करना और वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर से डिवाइड करना, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और यही था आप लोगों के लिए बेसिक मोल कंसेप्ट को समझने के लिए। अब बारी है उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने की, तो रेडी हो सब लोग? सो जस्ट गेट रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स। चलिए गाइस, तो अब बारी है मोल कंसेप्ट के प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल से। चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन? हाउ मैनी मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन, फर्स्ट पार्ट है मतलब ए पार्ट 60 ग्राम कार्बन, बी पार्ट 224.4 ग्राम कॉपर एंड सी पार्ट 72.52 ग्राम लेड, ठीक है जी। और हमें मजे की बात यह है कि हमें कार्बन, कॉपर और लेड इन तीनों के एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं, मतलब कोई चिंता नहीं है। कार्बन का एटॉमिक मास ये रहा 12 और कॉपर का 63.6 ग्राम और लेड का 207.2, ठीक है जी। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मज़ा ही आ गया। अब तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर देंगे। देखो हमें निकालने हैं मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स। याद करो जब मैंने आपको बताया था कि हम मोल्स की तरफ जाना होता था, हम क्या करते थे? अगर हमें मान लो मास गिवन है तो उसमें मोल्स कैसे निकालते थे? बताओ बताओ। मोल्स वो हम लोग निकालते थे जो भी हमें वेट गिवन है। जैसे यहाँ पर कार्बन की बात करें, ए पार्ट कर रहा हूँ मैं एक बार, 60 ग्राम हमें कार्बन गिवन है, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हमें गिवन है, ठीक है जी। तो मोल्स कितने आ गए? 60 को 12 से डिवाइड करो, आगे आंसर 5, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमें निकालने हैं इसके नंबर ऑफ एटम्स, कितने होंगे 60 ग्राम कार्बन में, ठीक है। एक मोल के अंदर कितने होते हैं एटम? एक मोल के अंदर होते हैं हमारे नंबर ऑफ एटम्स, वो होते हैं एवोगैड्रोस नंबर जितने, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक मोल में इतने, तो 5 मोल्स में कितने? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो आराम से, कोई चक्कर नहीं। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आएगा। 5 to 10 0 30.110 इंटू 10⁻23, ठीक है। आ गया हमारे पास आंसर। मतलब फर्स्ट पार्ट में 60 ग्राम कार्बन के अंदर 5 मोल्स होंगे और 30.1 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया। अब जाते हैं हम कॉपर पे। चलिए गाइस, अब हम करते हैं हमारा पार्ट बी। क्वेश्चन एक बार आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेम में, मैंने वैसे लिख दिया
कॉपर हमें गिवन है 24.4 ग्राम और इसका एटॉमिक मास गिवन था हमें 63.6 ग्राम। ठीक है, ऐसे हम इसके भी मोल्स निकाल लेंगे। इसके मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास कितना है कॉपर का? 224.4। ठीक है, डिवाइड में, और इसका एटॉमिक मास गिवन था हमें 63.6। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज आंसर आएगा 3.53 मोल्स। इसको डिवाइड करके देखना, ठीक है, और अच्छे से करके देखना। और 1 मोल के अंदर कितने होते हैं? वही हमारे एवोगैड्रोस नंबर जितने जो भी है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, दिख रहा है ना फ्रेम में? हाँ जी, ठीक है। और हमें गिवन है 3.53 मोल्स, तो इसको इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक है, आंसर आपके पास आएगा लगभग 21 एक सेकंड, फ्रेम से शायद बाहर हो गया है ना, कोई नहीं, मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ इसका, यहाँ पर। इसको 3.53 को 6.022 से इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, आप लोगों का आंसर आएगा 21.24 इंटू, एक सेकेंड, इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी, यानी कि 224.4 ग्राम Cu में 3.53 मोल्स और 21.24 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें हमें गिवन है 72.52 ग्राम लेड। मैं तो कहता हूँ पहले वीडियो पॉज करो और फिर खुद ट्राई करो, बाकी आप लोगों की इच्छा। ठीक है, इसका एटॉमिक मास हमें गिवन था 207.2 ग्राम। ठीक है, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये गिवन मास है हमारा 72.52 बाय 207.2, डिवाइड करोगे कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, वो आएगा आप लोगों का 0.35 मोल्स। ठीक है, को मोल में, ठीक है, सॉरी। और 1 मोल में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स? एज यू ऑल नो 6.022 इंटू 10⁻23 और 0.35 मोल के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, कोई चक्कर नहीं। आंसर आएगा आप लोगों के पास, करके देखो कैलकुलेशन, आएगा एवरेज 2.107 इंटू 10⁻23। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ एटम्स, और मोल्स कहाँ गए? ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाइक करिए इसको, बहुत बढ़िया था न्यूमेरिकल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 2 इंटू 10⁻23 एटम्स, और एटॉमिक मास गिवन है हमें एलिमेंट का 32। ठीक है, आई थिंक सो आप सभी के सभी कर पाएंगे इसको, कुछ खास टिपिकल है नहीं। हम एक काम करते हैं, हम पहले मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स काम आएंगे। देखो कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जब हमें एटम्स गिवन होते हैं, मतलब वो हम निकलते हैं कितने गिवन नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि 2 इंटू 10⁻23 और बाय में एवोगैड्रोस नंबर जो है आप लोगों का 6.02 इंटू 10⁻23। एक सेकेंड, लगता है पेन वीक हो गया। ये करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ मोल्स अप्रोक्सीमेटली आएंगे 0.33। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा मोल्स का ये। ठीक है, हमें क्या निकालने थे? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने थे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ एन एलिमेंट। मोल्स आगे, एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, तो फिर हमें एटॉमिक मोल्स गिवन है, यानी कि 1 मोल में कितना मास होगा? 32 ग्राम ही होगा जो उसका एटॉमिक मास है। इतने मोल्स हैं, उसको 0.33 से मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा। ठीक है, वो आएगा दिख रहा है क्या फ्रेम में? एक सेकेंड,
गाइस सॉरी, यहाँ पर 6.022 नहीं, हमें वेट निकालना था, इंटू 32 करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, आंसर आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10.63 ग्राम। होप सो आप लोगों ने पहले ही निकाल लिया होगा। ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट है जिसके यहाँ इसका एटॉमिक मास हो गया 32, वो नंबर ऑफ एटम्स से 2 × 10⁻23, उसके हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है ये, और उसी का जो हमारे पास एटॉमिक मास आया है वो आया है, मतलब सॉरी वेट आया वो है 10.63 ग्राम। ठीक है, इजी था ना? अब खुद करना अगले को। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। गिवन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हीलियम गैस एट STP। ठीक है, हीलियम का मतलब वैसे मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम हीलियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, मतलब जितने 1 मोल में होते हैं वो है 6.022 × 10⁻23। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 1 ग्राम में कितने, सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा आप लोगों के पास 1.506 × 10⁻23। कैलकुलेशन करके देखना अच्छे से। ठीक है, और यही बात है, 4 ग्राम के अंदर वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर एज पर 1 मोल, तो 1 ग्राम के अंदर कितनी होगी, 4 को इससे डिवाइड करो, आंसर आएगा 5.6 लीटर। ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। आप चाहें तो पहले मोल्स भी निकाल सकते हैं, मतलब कि 1 ग्राम के अंदर कितने मोल्स, 1/4 बनेगा, उसको 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा सिंपल। चाहे पहले मोल्स निकाल लीजिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए इसने कहा है फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, यानी कि हमारे पास है 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट? वेरी इजी। सबसे पहले हम 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लेते हैं, उसको 200 मिलीग्राम से माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, है ना? और जो वो मास आएगा उसके मोल्स तो हम निकाल ही लेंगे बड़े आराम से। क्यों जी? चलो देखो फिर, CO2 का वैसे मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा, हमें गिवन है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मास होगा CO2 के केस में 44 ग्राम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और फिर हमें निकालना है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वो क्या आएगा, अगर हमें 1 मॉलिक्यूल का निकालना होता वो आता 44/6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मॉलिक्यूल का आ जाता, 10⁻21 हो रहा है तो 10⁻21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सिंपली हमने 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास निकाला है। ये आप सोल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 7.31 इंटू 10⁻⁻², बट वो ग्राम में आएगा। मैं मिलीग्राम में लिख रहा हूँ तो मिलीग्राम में इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 73.1 mg। ठीक है, मतलब इतना मास रिमूव हुआ है, यानी कि हाउ मेनी ग्राम्स इज लेफ्ट, यानी कि 200 में से माइनस करो, आएगा आपके पास आंसर, यहाँ कर रहा हूँ मैं 200 माइनस 73.1 mg। ठीक है जी, आंसर आ गया 126.9 मिलीग्राम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया। तो गाइस CO2 का इतना मास लेफ्ट था 126.9 इंटू 10⁻³ ग्राम, वैसे था 126.9 मिलीग्राम, बस मिली की जगह हमने 10⁻³ लगा दिया। और हमें इसके मोल्स निकालने थे, तो मोल्स गिवन मास डिवाइड करो,
मॉलिक्यूलर मास से, वो है हमारे पास 44 ग्राम। आंसर आ गया, वो आएगा आप लोगों के पास, सॉल्व करके ज़रूर देखना। 2.88 इंटू 10⁻⁻3। एक सेकेंड, 2 है -3 को दिख रहा है क्या वहाँ पर, वहाँ तक? एक सेकेंड, फ्रेम में आप दिख रहा होगा। 2.88 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। यानी कि हमारे पास इतने मोल्स हैं, जो मतलब रिमूव हुआ था CO2 200 मिलीग्राम से, उसके मोल्स इतने और उसका मास इतना, मास मोल्स। ठीक है, वेरी गुड। चलिए गाइस, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमें गिवन है हाउ मैनी ग्राम ऑफ सल्फर, ऐसे मतलब यहाँ पे सल्फर है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मोल एंड 100 ग्राम H2SO4 सेपरेटली। मतलब दो मासेस निकालने हैं हमें बेसिकली। देखो H2SO4 दिया हुआ है हमें, ठीक है, H2SO4 हमें गिवन है, ठीक है। H2SO के एक मोल में, अगर हम H2SO4 का एक मोल लें, उसके अंदर होता कितने मोल सल्फर हैं? एक ही मोल होता है ना, यानी कि एक मोल सल्फर का मास होता कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम। ये आपको बेसिक एटॉमिक मासेस तो याद ही होंगे जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और हमें गिवन है 100 मोल H2SO4 को, मतलब सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 3200 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट, हमें गिवन है 100 ग्राम H2SO4। 100 ग्राम H2SO4 का मतलब, देखो वैसे इसका एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम, यानी कि 98 ग्राम H2SO4 के अंदर एक मोल सल्फर है, वो है 32 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम H2SO4 गिवन हो तो कितना होगा? 32/98। ठीक है, और हमें निकालना है 100 के लिए, मतलब सिंपली इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों का एक आंसर आएगा, वो आएगा 32.65। ठीक है, 32.65 ग्राम। ओके, हमारे पास आंसर आ चुका है 32.65 ग्राम। यानी कि 100 मोल H2SO4 गिवन है, तो आपके पास सल्फर होगा 3200 ग्राम, और 100 ग्राम H2SO4 गिवन है, तो आपके पास उसके अंदर सल्फर होगा 32.65 ग्राम। चलो अगला क्वेश्चन करो, और कृपा कर ये क्वेश्चन खुद करो, सारे के सारे मैं ही करूँगा क्या? चलो ये तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, मजाक करो, मैं भी सॉल्व करूँगा, तुम भी करो। ठीक है, weight of one atom of an element is 6.644 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, हमें कोई एलिमेंट है, सपोज कर लो कोई भी है, आप लोगों की इच्छा है फ्रेंड्स, आप लोगों की जो सा एलिमेंट सपोज करना कर लो, उसके एक एटम का मास ये है, एक एटम का। ठीक है, और हमें उस जो भी एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और हमें उसकी क्वांटिटी गिवन है 40 किलोग्राम, जिसको हम ग्राम में लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वन एटम का मास है 6.44 इंटू 6.644 है, देख लो, 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, वन एटम मैं निकालता हूँ, चलो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए। एक एटम का इतना, तो इनके इतनों का निकालना, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 10⁻23 और ये 10⁻⁻23, ये दोनों तो गए। और आप अगर 6.44 इंटू 6.022 को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कुछ आंसर आएगा जो दिखेगा ऐसा, यानी कि 40 ग्राम। डू यू नो
दैट्स ए वेरी गुड क्वांटिटी। यानी कि एक एटम का मास इतना कम है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को इतने एटम्स, यानी कि 1 मोल का मास आ गया हमारे पास। क्वेश्चन को देख के डरे तो नहीं हो गए ना, इजी था ना। 1 मोल का मास आ गया, 1 मोल, ठीक है जी। मतलब हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ गया और हमें कितने में निकालना है? 40 kg, यानी कि 40 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। एटॉमिक गिवन मास बाय में एटॉमिक मास 40 कट गया, तो हमारे पास मोल्स आ गए 1000, यानी कि 10⁻³ मोल्स हमारा आंसर। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, ये तो मेरे बच्चों ने आराम से कर लिया होगा। वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना। देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन। ओह, हीमोग्लोबिन वर्ड सुन के बायो वाले तो खुश हो गए होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय वेट, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है उसके वेट का 0.25%। वेरी इजी, ठीक है। और हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है हीमोग्लोबिन का 89600, यानी कि 89600 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 0.25% अगर हम इसका निकाल लें तो हमारे पास आयरन का वेट आ जाएगा, ठीक है। पहले निकाल ही लेते हैं। बट क्वेश्चन रीड करो पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन 89600 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब उसके मोलिकुलर वेट जितना ही हमें मास गिवन है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकालने हैं, यानी कि हम पहले आयरन का मास निकाल लेते हैं। अगर उसका मास आ गया तो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो, यानी कि कैसे सॉल्व करा जाए इसको। 89600 का 0.25% कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल है ना, बड़ा ही सिंपल है। चलो कर देते हैं। इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर 89600 से और इंटू 100 कर दो तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। आएगा समझ में कैसे किया? सपोज करो अगर हमारे पास होता 100 ग्राम, तो वैसे इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। 100 ग्राम के अंदर कितना आयरन होता? 0.25 ग्राम, यानी कि एज पर परसेंटेज मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए 100 ऐड कर लिया, तो 1 ग्राम होता अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन, उसके अंदर होता 0.25 अपॉन में 100 और हमें निकालना है 89600, यानी कि 89600 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 9600, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे पास है 89600 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितना आयरन होगा, समझ रहे हो क्या बबुआ? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 0.25 को अगर आप 896 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा लगभग 224 ग्राम Fe। वाह जी वाह, मतलब मास आ गया। एटॉमिक मास Fe का बता दूं और याद रखना हमेशा, वो होता है 56 और नंबर ऑफ मोल्स निकलती ऐसे हैं गिवन मास बाय में एटॉमिक मास जो भी। तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 4, एज 56 इंटू 4 इज इक्वल टू 224, यानी कि इसे कट के 4 आ जाएगा। यानी कि हमें मॉलिक्यूलर वेट जितना अगर हमें हीमोग्लोबिन गिवन है तो उसके अंदर 4 मोल्स आयरन के पाए जाएंगे, समझ रहे हो? 4 मोल्स आयरन के, ठीक है। इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 4 मोल्स ऑफ Fe। मतलब 1 मॉलिक्यूल नहीं, मतलब यानी कि उसके मॉलिक्यूलर वेट जितना हमें हीमोग्लोबिन गिवन है तो उसके अंदर 4 मोल्स आयरन होंगे। ओके, चलिए गाइस, आज की शाम का सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल
और आज जो मैं करवाऊँगा उसमें से लास्ट न्यूमेरिकल भी है, सबसे बड़ी बात। तो बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, आइए करते हैं। खुद करेंगे तो मज़ा आ जाएगा गजब से, मैं कह रहा हूँ। इसमें तो मैथ्स की इक्वेशंस भी बन जाएंगी। देखो पुराने क्वेश्चन में हीमोग्लोबिन था बायो वाले खुश, और इस क्वेश्चन में मैथ्स वाले खुश। सबकी पसंद का ख्याल रखा है हमने। चलो चलते हैं। P and Q are two elements that form P2Q3 and PQ2। मतलब P और Q कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जिनसे दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, P2Q3 and PQ2। ठीक है, आगे रीड करते हैं। If 0.15 मोल ऑफ P2Q3 weighs 15.9 ग्राम, ठीक है, and 0.15 मोल ऑफ PQ2 weighs 9.3 ग्राम, What are the atomic weights of P and Q? ये क्या चीज़ है भाई? चलो पहले लेट कर लेते हैं इन दोनों के एटॉमिक वेट्स को, ऐसे ना टफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट मैं लेट करता हूँ A और इसका B। ठीक है, अगर हमें P2Q3 का वैसे वेट निकालना हो कितना बनेगा, 2A एज पर द वेट ऑफ P इज A। ठीक है, 2A प्लस 3B, समझ आया कि नहीं? जैसे आप CO2 या फिर H2 का मास निकालते हैं, अगर 2H होते हैं तो 2 × 1 प्लस जो ऑक्सीजन है उसका मास 16, तभी उसका 18 ग्राम आता है। सिंपल है ये भी वैसे ही। मतलब हमें 2 गिवन है, मतलब हम लोगों को 2 मोल्स गिवन है हमें P के और 3 Q के, तो उसको मतलब उसका A रेट किया तो 2A प्लस 3B। ठीक है, और हमें गिवन है इफ 0.15 मोल ऑफ P2Q3 वेज 15.9 ग्राम। बट ये तो हमने इसके एटॉमिक वेट जितना निकाला है ना, तो हमें इसका एटॉमिक वेट रखना चाहिए 2A प्लस 3B के इक्वल हमें इसका एटॉमिक वेट रखना चाहिए। वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ। क्या होगा, सोचने वाली बात है ये तो। देखो इजी है, हम मोल्स कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 0.15 मोल गिवन है, एक सेकेंड, 0.15 गिवन मास जो हमें 15.9 गिवन है बाय एटॉमिक मास जो हमें चाहिए, यानी कि इस एटॉमिक मास मैंने ए लेट किया एक बार, वैसे ए की वैल्यू आएगी 15.9 बाय में 0.15, यानी कि एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, गिवन मास है हमारा 15.9 बाय में 0.15। ओ तेरी, चलो अब PQ2 भी करते हैं। P का हमने ए लेट किया है, दिख रहा है क्या? ठीक है, और Q का B A प्लस 2B, वो होगा गिवन मास 9.3 बाय में मोल्स तो नहीं है 0.15। ठीक है, अब आप बस ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। खैर मैं आपको सॉल्व कर लेते हैं, हम एक साथ ही आप सारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, करते हैं। 0.15 को उधर ले जाऊं मैं तो क्या बनेगा, 0.15 इंटू 2, आई थिंक सो 0.3A प्लस 0.15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0.45B इज इक्वल टू 15.9। ठीक है जी, बस अब सिंपल इक्वेशन ही सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले खुद भी कर सकते हैं, बाकी मैं तो कहता हूँ कर लो। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाऊँगा तो क्या आएगा, 0.15A प्लस 0.3B इज इक्वल टू 9.3। ठीक है, 10th क्लास में एलिमिनेशन वाला मेथड सीखा होगा, है ना? तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को जो से दूसरे वाली है को अलग से देख लो थोड़ा। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आएगा 0.3A प्लस 0.6B। सही करो ना, गलती हो तो बता देना बीच में। 18.6 सॉरी 18.6। ठीक है,
इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, 0.3a प्लस 0.45b इज इक्वल टू 15.9 है ना, 0.3a प्लस 0.6b इज इक्वल टू 18.6। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, आंसर आएगा इसका माइनस 0.15b इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करिए। रुको, इतना क्लियर लगता है आपको, दिख नहीं रहा, मार्कर है ना। खैर यहाँ देखो माइनस 0.15b है, इन दोनों को सॉल्व करिए। आ गया माइनस 0.15b, इनको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 2.7। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, दिख रहा है ना। b की वैल्यू आएगी 2.7 डिवाइड बाय में 0.15। इसको करोगे तो आंसर आएगा आप लोगों के पास लगभग 18। ठीक है, मतलब हमारे पास 18, यानी कि क्यू जो हमने एज ए क्यू लेट किया था, बी क्यू को ही लेट किया था, यानी कि हमारे पास क्यू का मास आ गया 18 ग्राम, यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ क्यू इज 18 ग्राम। ओके, अब क्या करना है? अब किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैं, आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में, ये अच्छी लग रही है, b की वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर आएगा, कहाँ करूँ, रुको जस्ट वेट। चलिए गाइस, हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस थी, b की वैल्यू आएगी थी 18 के इक्वल, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ क्यू आ गया था। अब 18 को मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, ये वाली 0.15a प्लस 0.3 इंटू 18 9.3। ठीक है, खैर आगे तो आप खुद सॉल्व कर ही लोगे, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, ये आएगा 0.15a प्लस 5.4 इज इक्वल टू 9.3e। ओहो, ठीक है 5.4 को इधर ले जाओ और ये आएगा 9.3 माइनस 5.4 3.9 बाय में 0.15। ठीक है, शायद मैंने सही किया है ना? बता दो यार, सही किया क्या? तो इसको सॉल्व करके आएगा आप लोगों का आंसर, यहाँ लिख रहा हूँ 26 ग्राम, यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ पी आ गया 26 ग्राम और क्यू 18 ग्राम। वी हैव डिड इट गाइस, वी हैव डिड इट, हमने कर दिखाया, हमने कर दिया सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हाथों से इन। क्यों जी, मज़ा तो बहुत आया होगा आज की क्लास में। चलो, वो आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, कमेंट करना, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको बाय बाय बोलने शिनचैन भी आया हुआ है, कह रहा था मिलके जाऊंगा। और याद रखना, इन न्यूमेरिकल्स को छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है, थोड़ी बहुत गायकी कर लेते हैं हम भी। चलो, एक सरप्राइज, वो है ये, एक न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज। इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए अभी हमने मोल कंसेप्ट पे, उससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, ये तुम्हारा ऐसे होमवर्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिख कर देना, जिसका सही होगा उसे मैं अपना हर्ट दूंगा, मतलब जो यूट्यूब वाले देते हैं ना, वो वाला हर्ट दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक,
और सपोर्ट कीजिए हमें भी, हम भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे और मोल कंसेप्ट में एकदम मास्टरी कर लीजिए और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कीजिए। बाय बाय।